नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 4 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, क्लास की शुरुआत हम लोग 2 दिसंबर के करंट अफेयर से करेंगे, और क्योंकि पिछली क्लास 3 दिसंबर वाली हो नहीं पाई थी, इसलिए उस क्लास को हम आगे किसी क्लास में शामिल कर लेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो 3 दिसंबर की क्लास है वो मैं आगे किसी दिन फिर से करा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और 2 दिसंबर की पहली क्लास का क्वेश्चन था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मनाया गया है कब? ये मनाया गया भाई 2 दिसंबर के दिन। ठीक है, आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिए दोस्तों, ये सारा हम रिविज़न कर ले रहे हैं, जिससे फिर आगे हमें ज़रा भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, हाल ही में जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो जल इतिहास उत्सव है, इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर किया गया भाई? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर सुब्बा लक्ष्मी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थी? तो दोस्तों, जो आर सुब्बा लक्ष्मी थी, ये थी अभिनेत्री। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस महिला वैज्ञानिक के लिए सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों वी आर ललिता अंबिका। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो वी आर ललिता अंबिका हैं, इनके लिए हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है लीजन डी ऑनर, ये दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये तो दिया गया बी आर ललिता अंबिका को। ठीक है, अच्छा, शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया सफ़ीना हुसैन को। और 2023 का बुकर पुरस्कार दोस्तों, ये पॉल लिंच को दिया गया। और फिल्मेरा OTT अवार्ड्स जो 2023 है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, वो जीता है मनोज बाजपेयी ने। और इन्हीं फिल्मेयर OTT पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर आपसे पूछा है किसने पुरस्कार जीता, तो वो जीता है कि आलिया भट्ट ने। और नेक्स्ट हमारा केरल ज्योति पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया टी पद्मनाभन के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, हालांकि मैं इनका बार बार आपको रिवीजन कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा है? तो दोस्तों, ये है ब्लड पॉजिटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके माध्यम से ऑनलाइन रूप से जो ब्लड है वो डोनेट भी किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ से ब्लड ले सकता है, और अगर वो कोई देना चाहता है तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से दे भी सकता है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो वह है BLOD पॉजिटिव। ठीक है, स्पेलिंग इसलिए याद रखना क्योंकि हो सकता है आप ब्लड पॉजिटिव कर दे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाला। ठीक है, स्पेलिंग क्या है इसकी? BLOD पॉजिटिव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किसने किया है? तो ये किया है भाई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आपको याद रखना है कि जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों नोएडा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ट्विंकल खन्ना। चलिए दोस्तों, तो अब हो रही है हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आज कौन सी तारीख है दोस्तों? तो ये 4 दिसंबर।
और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 3 दिसंबर की क्लास है वो मैं आगे करा दूँगा, ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस कुछ ही दिनों के अंदर हम 3 दिसंबर वाली भी क्लास करा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये मामले नहीं है, यहाँ पर होगा मेले का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभी जो साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है वो किया गया भाई नई दिल्ली में। कहाँ पर भाई किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा। तो चंद्रनगर किया जाएगा भाई फिरोजाबाद का, ठीक है। अब जो फिरोजाबाद है इसका नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा चंद्रनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि विश्व विकलांग दिवस, ठीक है। जो विश्व विकलांग दिवस है ये मनाया गया था 3 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा जो ये कौन सा है, विश्व जनसंख्या दिवस, तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण तो आपको मालूम ही होगा, ये तो बताने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, ये तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हजारीबाग, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो हजारीबाग है यहाँ पर अभी हाल ही में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजराज सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये भारतीय रेलवे ने जो हाथी होते हैं इनके सुरक्षा के लिए गजराज सुरक्षा लॉन्च की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रैक के पास में हाथियों के साथ दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए भारतीय रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि जो रेलवे पे उनके साथ जो दुर्घटना हो जाती है प्लेटफॉर्म पटरियों पर, तो उससे बचने के लिए गजराज सुरक्षा लॉन्च की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर होगा आपका नारायण शेषाद्री, ठीक है। यानी कि जो भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड है इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं नारायण शेषाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है भाई मुरली श्री शंकर ने, ठीक है। जो मुरली श्री शंकर हैं इन्होंने अभी हाल ही में 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है। और दोस्तों ये इन्हें किस में जीता है, तो इन्होंने जीता है लंबी कूद में, ठीक है। ये कौन सा खेल है दोस्तों, तो ये है इनका लंबी कूद में, जिसमें अभी इन्होंने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीत लिया गया है। और इन्हीं के लिए केरल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी अभी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जो केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, तो वो किसे चुनाया गया दोस्तों, तो वो भी चुना गया था मुरली श्रीशंकर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने COP28 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अभी संयुक्त अरब अमीरात में जलवायु परिवर्तन के लिए COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्सकॉन ने, ठीक है, ये एक दोस्तों सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो इसने भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका $1.5 बिलियन, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए फॉक्सकॉन ने अभी हाल ही में भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो आप राइट आंसर बताएंगे दोस्तों $1.5 बिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल, याद रखो दोस्तों नाम, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 49वां, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो IMD द्वारा जो जारी है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने किया भाई 49वां स्थान। चलिए दोस्तों, तो आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम आज वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कहाँ पर साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका फिरोजाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाएगा भाई विश्व विकलांग दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गजराज सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है भाई भारतीय रेलवे के द्वारा। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत ऋण संसाधन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नारायण शेषाद्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा मुरली श्रीशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने COP28 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्सकॉन ने भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा भाई $1.5 बिलियन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा भाई 49वां। चलिए दोस्तों ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, और इसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा देगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।